Students, in continuation of mole concept, I discussed the definition of mole concept. What is 1 mole? And you have to remember, you have to learn this point. 12 gram of carbon 12 contains 6.010^23 atoms. लेकिन आपको ये पर्टिकुलर याद रखना है कि मास ऑफ 6.010^23 atoms equal of carbon 12 equal to that is 1 mole. इसका मतलब ये निकला, और मास ऑफ 12 रिपीट कर रहा हूँ, तो मास ऑफ 6.010^23 एटम कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज इक्वल टू, अगर मास के टर्म्स में कहें 12 ग्राम। तो इट मींस ये हुआ कि 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू, याद रखना ये 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू 6.0210^23 एनी ऑब्जेक्ट। ये आप गांठ बांध के रखना। 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू 6.0210^23 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कोई भी चीज, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ये प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मतलब नंबर, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया ऑब्जेक्ट। whenever we have to repeat करो, whenever we have to give 1 mole, तो 1 mole value always equal to this one. Okay, one more point. Mass of 1 mole of an element, mass of 1 mole of an element always equal to atomic mass. ये चीज आपको कंप्लीट हमेशा याद रहनी चाहिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, ये देखिएगा मैंने ब्लॉक से बनाया, ये याद होनी चाहिए आपको। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, मान ले मैं यहाँ ऑक्सीजन लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मान ले मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मान लीजिए हम मैग्नीशियम में लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्या है? सारे एटॉमिक मास है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो हमेशा उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। याद रख लेना ये कि आपके पास क्या रिलेशन है? एटॉमिक मास का और नंबर ऑफ मोल का। अगर 1 मोल है तो मास एटॉमिक मास के बराबर ही होगा। ओके, और देखिएगा रिलेशंस। 1 मोल की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी थी? 1 मोल की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 पॉइंट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसी को, मास ऑफ 1 मोल, यहां कह दें यहां पर 6.0210^23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास। सर, अगर आज मैं दुकान पे जाके 1 दर्जन अंडे की जगह 1 मोल अंडे मांग लूं तो दे देगा? नहीं दे पाएगा। तो पता चला 1 मोल का होता है। अगर मान लो पता हो, नहीं दे सकता। कहां से दे देगा? दुनिया भर के अंडे 6.010^23। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 चीजों का रिलेशन हो गया। किसका? अगर 1 मोल है तो एटम कितने हैं? इतने एटम हैं। मास कितना है? एटॉमिक मास। तो रिलेशनशिप कितने हैं? 1 मोल में, नंबर ऑफ एटम्स में एंड एटॉमिक मास में। तीनों में से आपको एक भी चीज पता है तो बाकी 2 के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। मान लिया मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन को भी कहते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम है। अगर एटॉमिक मास 1 ग्राम है तो उसमें कितने एटम होंगे? कितने एटम्स होंगे? कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। तो ये रिलेशनशिप है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। 16 ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम होंगे? 6.010 होंगे। मोल कितने होंगे? 1 मोल होगा।
तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल number of atoms and atomic mass. Similarly, we can have a relationship between mass of one mole. यहां पे हम लेते हैं मॉलिक्यूल 10^23 molecules of compound. यहां हम इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं. That is equal to molecular mass of that substance. See the difference. हमने क्या किया? हमने लिया यहाँ पे कंपाउंड, एलिमेंट्स नहीं लिया, हमने लिया कंपाउंड. यानी कि हमने मॉलिक्यूल लिया. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. हमने मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे जो टर्म आएगी, क्योंकि कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम एटम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे मॉलिक्यूल. तो मास ऑफ वन मोल की जगह क्या कह सकते हैं? 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड. दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड. ओके, इस तरह से हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का यहाँ रिलेशनशिप निकालेंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल. तो हमें ये रिलेशंस याद रखने. वन मोल की वैल्यू क्या है, दूसरा ये रिलेशनशिप, तीसरा ये रिलेशनशिप. एक और देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट. अब यह हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? इसके कई सारे फॉर्मूले हम दे सकते हैं आपको. नंबर ऑफ मोल्स हम इसको स्मॉल n से डिनोट करें. नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. बेचारे +1 वाले सो गए होंगे अब तो. अभी सो गए होंगे. अरे सोना नहीं किसने में. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. ये ग्राम में होनी चाहिए वैल्यू. ये ग्राम है तो मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, यस, ये हो सकता है. अगर आप नंबर ऑफ मोल एलिमेंट के केस में निकालना चाह रहे हो तो ये भी ले सकते हैं. मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. फिर क्या लेंगे? अगर एलिमेंट का केस है तो एटॉमिक मास आप लेंगे. ये सब ग्राम में आएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स. अगेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. और यस, एक चीज और बता दें, यहाँ पे मास को हम जनरली W से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे N. और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल N और एवोगैड्रोस नंबर को M. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर आपको पता होगा, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.02 10^23. ओके, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं. You can apply one more formula. Number of moles equal to molarity into volume. हालांकि थोड़ा सी आगे हम चले गए यहाँ पर, बट कहीं पर ये फॉर्मूला आपको यूज हो सकता है. मोलरिटी एंड वॉल्यूम. ओके, मोलरिटी टर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए. पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा तो ये फॉर्मूला यूज होगा. मोस्टली आपके इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम से ये फॉर्मूला यूज होगा. कुछ जगह ये फॉर्मूला यूज हो सकता है लेकिन बहुत कम होगा. और ये फॉर्मूला तो शायद नेक्स्ट टाइम यूज करें आप, नेक्स्ट टाइम अगला क्वेश्चन में. ओके, एक बार मोलैरिटी आ गई फिर पीछा नहीं छोड़ेगी. नंबर ऑफ मोल्स एक और निकाल सकते हैं, दैट इज PV इक्वल टू PV और RP. ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं.
फार्मूले बहुत है, बस लगाते जाओ लगाते जाओ। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ये पर्टिकुलरली फॉर्मूला अब देखिए एक चीज और बताते हैं। ये जो पहला केस है ये सॉलिड लिक्विड गैस में अप्लाई हो जाता है सो फार एज सब्सटेंस इज कंसर्न। एलिमेंट का पॉइंट लेंगे क्योंकि एलिमेंट तो सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ले सकते हैं आप। चलो दोनों भी कंसीडर करो, कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे ये फॉर्मूला सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के लिए वहां पे अप्लाई हो जाता है। ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड गैस सभी में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला सॉल्यूशन के केस में अप्लाई होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और ये फॉर्मूला ओनली गैसेस केस में अप्लाई होगा, ओनली फॉर आइडियल केस, ओनली फॉर आइडियल केस। ये ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और ये फॉर्मूला भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, और बाकी फॉर्मूले बाय द टाइम कहीं कहीं आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बीच में रिपीट हो जाएंगे, वहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस by either by using this formula। देखना पड़ेगा हमें क्या चीज गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है, हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, एटॉमिक नंबर हमें पता होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया लगेगा। अगर आपको मोलरिटी पता है, वॉल्यूम भी पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पीवी यहाँ पे प्रेशर पता है, वी वॉल्यूम है, आर इज द गैस कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। आर इज द पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, R is universal gas constant, or T is the temperature. Temperature all will be taken in Kelvin. So this formula will be applied for ideal gas. Okay. So these are formula, ये याद रखिएगा। फिर हम कल कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे, कुछ एग्जांपल्स आज भी देंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, कुछ ट्राई करना इन फॉर्मूले का अप्लाई करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बच्चे डरना नहीं।